बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी जो रेसिपी है वो है बोटी मसाला की, यानी कि ओजरी की। मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको जो है कैसे साफ़ करेंगे और आप इसको कैसे अच्छे और मज़े से बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमें चाहिए होगा इसको गलाने के लिए, क्योंकि ये गलती थोड़ी लेट है, तो उसके लिए हम लेंगे इसको कुकर में, इसको थोड़ा गलाएंगे। तो ये मैंने लिए, आप इसको जब लेंगे लेके उसके बाद गर्म पानी एक पतीले में करके इसको साफ़ करने का तरीका जो है, पानी गर्म करके तो उसमें इसको 40 सेकंड के लिए रख के उसके बाद जी इसको निकाल लेंगे। और इसके जो है आप छुरी से या किसी भी चीज़ से ना आप इसकी ये वाली ऊपर वाली स्किन को ऐसे साफ़ करेंगे ना, ये बहुत इजीली साफ़ हो जाएगी। ऐसे सारी को साफ़ करके तो इसके छोटे छोटे पीसेज ऐसे कर लें। मैंने ये पहले से साफ़ कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे जी 2 बड़े प्याज लिए हैं, उनको काट के वो इसमें डालेंगे। और ये 1 टमाटर और 3-4 सब्ज़ मिर्च जो है काट के वो भी इसमें डाल देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें, थोड़ी सी हल्दी अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको जो है सब्ज़ मिर्च या काली मिर्च में भी बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी टेस्ट के लिए डाली थी, ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच नमक और उसके बाद जो 2 गिलास पानी के डालने हैं। इसमें इतना पानी डालना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं डूब जाएं, इसमें ज़्यादा भी नहीं डूबनी चाहिए, बस डूब जाएं। अच्छा जी, इनको मिक्स करके अब हम इसको रखेंगे 30 मिनट के लिए। आपको इसको जो है रखना है। मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे जी इसका सारा पानी जो खुश्क हो गया, ये गल भी अच्छी तरीके से गई है, थोड़ा सा पानी रह गया। अब हम इसको जो है एक कढ़ाई में जो डाल के तो इसका जो पानी है उसको खुश्क करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए जो है ढक के तो रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। 10 मिनट के बाद जी ये इसका पानी अच्छे से, पानी कह लें या यखनी कह लें, जो भी था वो खुश्क हो जाए। अब जी खुश्क भी हो गया और ये गल भी बहुत अच्छे तरीके से गई है। अब हम इसमें डाल देंगे जी ऑयल। एक कप ऑयल डालेंगे इसमें। और अब इसकी करनी है भुनाई। इसकी भुनाई जो है आपको तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक आपको भूनना पड़ेगा, फिर इसका टेस्ट भी आएगा और इसकी स्मेल भी बिल्कुल सही से चली जाएगी और बहुत मज़े की बन जाएगी। अगर आपको थोड़ी जो नमक मिर्च है वो कम लग रही है तो आप इसमें थोड़ी सी जो है काली मिर्च अब ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही थी क्योंकि मैंने लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी डाली थी, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ। अभी जो है फिर से इसकी भुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा जो है 3-4 पत्ते पुदीना के डाल के तो इसको फिर से भून लेंगे। जितना सालन को भूनते जाएं उतना ही इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा होता जाता है। उसके बाद जी इसमें डालना है, अगर हाँ लेमन जूस के 2 चम्मच इसमें लेमन जूस डाल देंगे, टेस्ट भी अच्छा हो जाए। डालने के बाद फिर से इसकी भुनाई करके तो जी ये बिल्कुल हमारी जो है बोटी मसाला या ओजरी बिल्कुल रेडी होगी। बहुत ही आसान सी है, आप इसको बनाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये जी रेडी हो चुकी है, इसको निकालें और खाएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।